चलो भाई, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने 3-4 फैमिलियों के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहली फैमिली हमने आपको बताई थी लेग्यूमिनेसी के बारे में। उसमें हमने 3 सब फैमिलियाँ बता दिया था, पैपिलोनेसी, सीजरपिनॉइडी और मेमोसॉइडी के बारे में। उसके बाद हमने उसी में कुछ और छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमने आपको बताई थी, उसको भी हमने काफ़ी अलग तरीके से बताया था आपको। उसको भी आप याद करके चलिए। आज बच्चों जो फैमिलियाँ हैं उसमें 2-3 फैमिलियाँ आज लास्ट आपकी बची है। एक कुकुरबिटेसी बचा है, एक सोलेनेसी बचा है और एक ग्रैमिनिया पोएसी बचा है। तो आज इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। और कंप्लीट लगभग मान के चलिए, कल हमने आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराया था, आज लगभग 35 क्वेश्चन आपको करा देंगे, तो लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी की पूरी जो फैमिली होगी कुल होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते जरा क्या है यहाँ पे। और पहली बात, जो इसके पहले जो हमने फैमिली कराई है वो सारे के सारे एग्जाम्पल बिल्कुल आप अच्छे तरीके से याद कर डालिए, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो मोटे मोटे पॉइंट्स है उसको भी मैंने आपको बता दिया है पूरा डिटेल्स में। ठीक है, तो आप याद करके जाइए, उसको रट के जाइए, एक एक चीज विधिवत। काफी कुछ मिलने वाला है, क्योंकि फैमिली से हमें लगता है कि एग्जाम्पल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमने एग्जाम्पल एक एक पूरा विधिवत करा दिया है, एक एक चीज पूरा डिटेल्स हमने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं अप्रोक्सीमेटली पूरा हमने कंप्लीट करा दिया उसमें। ठीक है, अगर आप इतना फैमिली के बारे में कर लेते हैं तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा फैमिली में। ठीक है भाई, कोई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आज यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुकुरबिटेसी का थोड़ा सा जान ले इसके बारे में। कुकुरबिटेसी में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा कुकुरबिटेसी में, मैंने बताया था कि जो कुकुरबिटेसी होता था इसमें 2-3 पॉइंट केवल याद करने होते हैं आपको कुकुरबिटेसी के, याद कर लें। इसमें जो कुकुरबिटेसी होता है, जो कुकुरबिटेसी कुल होता है, ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद करके चलना है स्पेशली। ये बच्चों जो होता है, इसका जो पौधा होता है वो कैसा होता है, उभय लिंगाश्रयी होता है। कैसा होता है, उभय लिंगाश्रयी होता है। ठीक है, उभय लिंगाश्रयी होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको बोलते भैया क्या, मोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोला जाता है। मतलब इस पर मेल और फीमेल जो प्लांट जो ऑर्गन होंगे, मेल नर और मादा जो पार्ट होगा वो एक ही प्लांट पे होगा, एक ही पौधे पर पाया जाएगा। लेकिन उसके जो पुष्प होंगे, पौधा जो होगा वो तो कैसा होगा, उभयलिंगी होगा। मतलब वो कैसा होगा भाई, वो मोनोसियस होगा। लेकिन इसमें जो फ्लावर लगेंगे, फ्लावर, ये आपको याद करके चलना है। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि इसका जो पौधा होगा वो तो होगा मोनोसियस, मतलब उसके बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। लेकिन अगर हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो हर एक फ्लावर अपने आप भैया कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। मतलब फ्लावर तो होगा यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होगा। वो चाहे मेल हो, चाहे मेल वाला हो, चाहे हम बात करें फीमेल के बारे में, वो भी यूनिसेक्सुअल होगा, चाहे वो फीमेल हो। मतलब फ्लावर तो होगा एक लिंगी, ये बात आप समझ लीजिए भाई, फ्लावर होगा एक लिंगी, लेकिन जो पौधा होगा वो कैसा होगा भैया, होगा उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस। इसका मतलब कोई एक ही प्लांट बॉडी हो, कोई एक ही बॉडी हो जिसके ऊपर मेल और फीमेल क्या हो भैया, दोनों पाए जाएं। लेकिन फ्लावर कैसा होगा, हमेशा यूनिसेक्सुअल होगा। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे आपको याद करके चलना है इसके फल के बारे में। इसका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, फ्रूट के बारे में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था कि इसके फल का नाम बताइए हमें। इसका जो फल होता है उसके फल के बारे में बोला जाता है कि इसका जो फल होता है वो पेपो प्रकार का होता है। कैसा होगा भाई, पेपो प्रकार का माना जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज आप स्पेशली याद करके जाइए। इसका जो पौधा होता है वो मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी होता है। इसका मतलब कि एक ही प्लांट बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। लेकिन जो फ्लावर होगा वो हमेशा यूनिसेक्सुअल होगा। कहने का मतलब मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। फ्लावर हमेशा यूनिसेक्सुअल होंगे लेकिन पौधा हमेशा मोनोसियस होगा। और इसका जो फ्रूट होगा भैया कैसा होगा, पेपो प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का होगा, पेपो प्रकार का। दूसरी बात यहाँ पे एक और समझ लें कि हमेशा ये कैसा होता है बच्चों, डाइकॉट होता है। कैसा होगा, डाइकॉट होता है, मतलब द्विबीजपत्री के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो कुल होता है भैया ये द्विबीजपत्री होता है। कैसा होगा, डाइकॉट बोला जाता है कि इसके जो बीज होते हैं वो डाइकॉट या द्विबीजपत्री वाले होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप कुकुरबिटेसी के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी अभी आप करने को मिलेगा, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे, उसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन के आगे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है।
स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है भाई, यहाँ लिखा है कुकुरबिटेसी कुल होता है, यहाँ पे लिखा है कुकुरबिटेसी कैसा होता है। यहाँ पे लिखा है मोनोकॉट, इसे बोलेंगे मोनोकॉट, मोनोकॉटिलिडन, इसे बोलेंगे डाइकॉटिलिडन, या क्या बोलेंगे डाइकॉट। सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कुकुरबिटेसी कुल अगर आप देखेंगे, पहला पेज अगर खोलेंगे आप कुल का, जहाँ पे कुकुरबिटेसी लिखा है, कुकुरबिटेसी में पहला ही लाइन ये लिखी है कि जहाँ पे वहां पे उसने डिवीजन जो किया है, डिवीजन, जैसे डिवीजन में यहाँ पे एक चीज देख लीजिए ऐसे करके, डिवीजन जो होता है यहाँ पे आप याद कर सकते हो भैया, जैसे एक नाम होता है के, इसके बाद पी, फाइलम हम प्लांट में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं डी, के डी, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं सी, इसके बाद लिखते हैं ओ, इसके बाद लिखते हैं एफ, इसके बाद लिखते हैं जी, इसके बाद एस। मतलब इसका क्या गया, इसे बोलेंगे भैया किंगडम, यहाँ पे देख लें, इसे बोलते हैं किंगडम, ठीक है। इसे बोलते भैया क्या बोलेंगे डिवीजन। ये इसी प्रकार से हमेशा बताया जाता है, आप किसी भी प्लांट या फैमिली को अगर आप रखते हैं, तो प्लांट या फैमिली को अगर आप रखेंगे तो इसी डिवीजन के हिसाब से रखते हैं। मतलब पहले किंगडम, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद क्या होगा बच्चों क्लास होगा, क्लास, उसके बाद क्या होगा ऑर्डर, उसके बाद क्या होगा फैमिली, क्या होगा भैया फैमिली। जी का मतलब क्या होगा जीनस, जीनस, और यस का मतलब क्या होगा स्पीसीज। ये नाम याद कर लें। ये ऑर्डर पूछा जाता है कि ऑर्डर बताइए हमें, तो ऑर्डर यहाँ पे होता है के डी सी ओ एफ जी एस, मतलब के डी सी ओ एफ जी एस। सबसे छोटा होता है स्पीसीज। किसी भी चीज को अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज को क्या करिए भैया, सबसे छोटी चीज है उसको आप लीजिए, उसी के बिहार पर आप क्लासिफिकेशन करिए, चीजें बहुत आसान हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज आपने सुना भी होगा, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए सबसे छोटी चीज जो होती है वही क्या होती है स्पीसीज, जाति होती है। तो जात के बिहार पर आप चीजों को अलग कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी भी वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं भाई स्पीसीज। और सबसे बड़ी क्या होता है किंगडम, जिसको हम के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, के किंगडम, ठीक है। और सबसे छोटा भाई क्या होगा स्पीसीज। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पे पूछा गया है कुकुरबिटेसी जो कुल होता है भाई कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं भैया कैसा होगा, ये डाइकॉट हो जाता है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये बात आपको याद करके जाना भाई, के डी सी ओ एफ जी एस, यस होता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या हम बोले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को अगर आपको क्लासिफाई करना है, उसको कई ग्रुप में बांटना है, तो आपको सबसे पहली जो चीज चाहिए, सबसे यूनिवर्सल जो चीज चाहिए, सबसे छोटी चीज, हमें भैया क्या चाहिए स्पीसीज चाहिए, जाति चाहिए। क्योंकि अगर एक ही ग्रुप में, जैसे मान लीजिए कहीं पर 10 आदमी बैठे हैं, 10 प्लांट रखा गया है, तो सबसे पहले आप उसका चेहरा नहीं पहचानेंगे, सबसे पहले आप उसकी जाति पूछेंगे। जब आप जाति पूछ लेंगे, जब आप जाति जान जाएंगे, तो उनको आप 10 जगह पर क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको आप बहुत आसान तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले उसकी जाति को जानना बड़ा जरूरी है कि कौन किस जाति में रखा जाता है, ठीक है। तो स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है, और होता भी है, उसे मानने की बात भी नहीं है, सबसे छोटा यही से होता है, ठीक है। तो स्पीसीज आपका आंसर हो जाएगा। कभी अगर क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया गया तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल हम देखते जरा क्या है नेक्स्ट। लिखा भाई इसमें पुष्पक्रम कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात कर रहा है, इसमें पुष्पक्रम कैसा होता है। पुष्पक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों हमेशा पुष्पक्रम इसमें रेसिमोस और साइमोस दोनों पाया जाता है, रेसिमोस और साइमोस दोनों पाया जाता है, ठीक है। लेकिन रेसिमोस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, साइमोस बिल्कुल कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, लिखा इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। तो बच्चों रेसिमोस और ससीमाक्षी और असीमाक्षी, मतलब ये दोनों पाए जाएंगे किसमें भाई कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी कुल में जो पुष्पक्रम होगा, जो इन्फ्लोरेसेंस होगा, वो दोनों प्रकार का होता है। कहने का मतलब ससीमाक्षी एंड असीमाक्षी, ये दोनों प्रकार के पुष्पक्रम कुकुरबिटेसी कुल में पाए जाते हैं।